नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल राजपुरोहित और स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को आज 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके मेरे जीवन में जितने भी शिक्षक जिन्होंने मुझे कक्षा 1 से लेकर अभी तक ज्ञान दिया है उन सब शिक्षकों को नमन है, उनको प्रणाम है। और दोस्तों, आप सभी को भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10th की जो हमारी नई बुक लगी है राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति, उसका चैप्टर नंबर 3 यानी पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आज का पाठ शुरू करते हैं। तो देखो, उत्सव व त्योहार के बारे में राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 वार न्यो नौ त्योहार, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्योहार होते हैं। यहाँ किस यानी कहा जाता है कि जो 7 वार होते हैं हमारे 7 दिनों, उनमें से 9 त्योहार आ जाते हैं। राजस्थान में ये कहावत प्रचलित है कि 7 वार 9 त्योहार। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोकोत्सवों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यानी राजस्थान की जो स्थानीय संस्कृति है, इसकी जो अभिव्यक्ति यानी व्यक्त करने का तरीका है वो लोक उत्सव, यानी जो यहाँ के लोकल उत्सव होते हैं या यहाँ के जो त्यौहार होते हैं उनमें स्पष्ट रूप से देखी जाती है। ये त्यौहार, उत्सव और मेले इस प्रकार रच गए हैं कि मौसम, समय तथा लोक भावना सबका संतुलन इसमें दिखता है। यानी ये त्यौहार, उत्सव, मेले हमें इस प्रकार समझ गए कि इसमें मौसम, समय और लोक भावना सबका क्या संतुलन भी दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आमजन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी जब भी फसलों की कटाई होती है या बदलता मौसम होता है, उसके साथ भी जो अवसर होते हैं वो आमजन को एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव, त्योहार और मेले सांसारिक उलझन में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक एवं मानसिक शांति तथा आनंद प्रदान करते हैं। यानी ये जो त्योहार है, उत्सव है, मेले, ये जो सांसारिक जीवन में फंसे हुए जो लोग हैं उनको कुछ समय के लिए शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख उत्सव, त्योहार, मेलों की झलक यहाँ प्रस्तुत है। यानी राजस्थान की जो इंद्रधनुषी संस्कृति यानी 7 रंगों में से रंगी हुई जो संस्कृति है, इसको जो प्रमुख त्यौहार प्रकट करते हैं उनका जिक्र यहाँ इस पाठ में किया गया है। जैसे सबसे पहले जिक्र आता है गणगौर का। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है। यानी गणगौर जो है राजस्थान का मुख्य और प्रमुख त्यौहार है। गण अर्थात शिव, गौर अर्थात गौरी यानी पार्वती। इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां यानी कुंवारी लड़कियां अपने योग्य वर तथा वहीं विवाहित स्त्रियां हैं, जो विवाह शादीशुदा स्त्रियां हैं, वो अपने अखंड सुहाग की यानी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। ये जो त्यौहार है ये होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से यानी चैत्र की 1 लेके और चैत्र शुक्ला तृतीया तक यानी चैत्र शुक्ला तृतीया तक ये चलता है। यानी चैत्र की जो उत्तरता चैत्र की तीज तक चला है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इसका पूजन किया जाती है। होली की जो राख होती है उसके पिंड बनाकर जो जौ के अंकुर हैं उनके साथ इसकी पूजा की जाती है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाते हुए नहीं अपने घर ले जाती हैं। अविवाहित जो लड़कियां हैं वो उपवनों से जो फूल लाते हैं उनको कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाते हुए अपने घर ले जाती है। गणगौर का त्यौहार शिव पार्वती के रूप में इसरजी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा ही मनाया जाता है। जन श्रुति यानी कहा जाता है कि इनका आरंभ पार्वती गोने या अपने पिता के घर पुण्य लौटने और अपने सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इनके स्मृति में स्त्रियां जो है गणगौर की काष्ठ की यानी लकड़ी की जो है प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर ले जाती है। नृत्यों और गीतों के साथ जो मिट्टी की प्रतिमाएं उनको तो विसर्जित किया जाता है और जो काठ की प्रतिमाएं उनको पुनः लेकर स्थापित किया जाता है। इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणगौर की सवारी निकलती है। हमेशा ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का भी रिवाज रहा है। उदयपुर की जो गणगौर की सवारी है इसके लिए कर्नल टोड ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है कि जहाँ अट्टालिकाओं में यानी जो अट्टरियाँ होती हैं उसमें बैठकर सभी जाति की महिलाएं, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगी वस्त्रों एवं आभूषणों सज्जित हो गणगौर की सवारी को देखते थे। यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज़ से राजप्रसाद यानी जो महल होता है उससे प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती थी। नौका विहार तथा आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात यह समाप्त होती थी। अगला त्यौहार है तीज। राजस्थान में कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। यानी
गणगौर से जो है राजस्थान में सारे उत्सव मनने बंद होते हैं और तीज से प्रारंभ होते हैं। अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत जो है श्रावण माह में तीज से होती है, इसका अंत क्या होता है, गणगौर में। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का जो त्यौहार है वह राजस्थान की स्त्रियों का सबसे प्रिय त्यौहार है। श्रावण शुक्ला तृतीया को बालिकाएं और जो नवविवाहिताएं हैं इस त्यौहार को मनाती है। ये त्यौहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि विवाह के बाद पहले सावन में सास और बहू एक साथ नहीं रहते, इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आकांक्षा से उसे पीहर भेज देता है। इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती हैं तथा साथ में ऋतु तथा श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती हैं। तीज से एक दिन पूर्व जो है हाथों और पाँवों पर मेहंदी लगाई जाती है। तालाब के किनारों पर इस मेलों का आयोजन होता है। इस त्यौहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरी, फली आदि की बुआई भी शुरू होती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का जो तीज का त्यौहार है बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ तीज की सवारी में जो है सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट और वर्दी पहने उनके महावत घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते नजर आते हैं। इस देश का दृश्य को विदेशी पर्यटक घंटों ठहर कर आनंद भी उठाते रहते हैं। क्या आप जानते हैं बूंदी की कादली तीज? तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में जहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है, वहीं बूंदी में भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है। इसे सुसज्जित बालकियों में तीज का उल्लास मई जुलूस मनोरम नवल सागर से होकर कुंभा स्टेडियम पर जाकर समाप्त होता है। अगला त्यौहार है हमारा होली। देखो होली जो है वो फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए भी इसमें उत्साही रहता है। इस अवसर पर होलिका की पूजा होती है। गोबर के कंडे यानी गोबर के जो कंडे हैं उनको एकत्रित कुछ कंडों की मालाएं बनाई जाती है, होलिका दहन की समर्पित की जाती है। नृत्य, गायन और गुलाल से जो है त्यौहार का महत्व प्रदर्शित होता है। होली पर रंग डालने की परंपरा भी लगभग सभी जगह एक समान है। कुछ स्थानों पर अलग अलग दिखाई देती है। जैसे बिनाई में जो है कोड़ा मार होली खेली जाती है, जिसमें दो लोग दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़ों का प्रहार करते हैं। मेवाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिण राजस्थान में आदिवासी लोगों में बघेरिया खेला जाता है। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर जो है गैर नृत्य किया जाता है। वहीं जैन तीर्थस्थली महावीर जी में लठमार होली महिलाएं हाथ में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गिंदर नृत्य किया जाता है। बाड़मेर की पत्थर होली में इलोजी की बारात में निकले जाते हैं, बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण, परण का सभ्य समाज की तरह आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पुत्र का जन्म भी दिखाया जाता है। कोटा के आवा तथा सांगोद कस्बे का 200 वर्ष पुराना नाहन आयोजन भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर होली पर खेल तमाशे के जरिए मनोरंजन होता है। अगले जो त्यौहार है वो है अक्षय तृतीया, जिसे अक्खा तीज कहा जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया को जन सामान्य जो है अबूझ सावे के रूप में भी मनाया जाता है। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकाले भी इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, जो अब प्रशासनिक कड़े रूप में जागरूकता बहुत कम हो गए। कृषक इस दिन खेतों में जो है हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना भी करते हैं। बाजरा, गेहूँ, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अनों की यहाँ पर पूजा की जाती है। इस दिन गेहूँ, बाजरे आदि का खींचड़ा, गुड़ की गलवाणी और मुंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने करने से वहाँ और भी उत्साह से मनाया जाता है। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व त्यौहार आदि राजस्थान में उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु और धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनमानस के कई अनेक उत्सव जैसे रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शारद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव है पर्युषण, जो भाद्रपद माह में मनाया जाता है। श्रावक गण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजा अर्चना, स्तवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्मशुद्धि, संयम एवं नियम का पालन करते हैं। इस वर्ष का अंतिम जो है दिन वो संवत्सरी कहलाता है। अश्विन कृष्ण एकम को क्षमा पाणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। मुसलमानों के उत्सव में ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद कहते हैं, जलहिज की 10वीं तारीख को अब्राहम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्लाम की कुर्बानी की इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। मुहर्रम की गर्मी के मौके पर 10 दिन तक उपवास रखते हैं। अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी को प्लस में ताज निकलते हैं। शब रात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा मनाया जाता है उस दिन सभी मानव के कर्मों की जांच कर उनके कर्म के अनुसार उनके नए भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में 12 व
12वां वफ़ात का त्यौहार मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। रमज़ान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है, जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। इसके बाद है ईसाई उत्सव में पहली जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख है, जिन्हें लोग गिरजाघरों एवं ईसाइयों के निवास स्थानों में बड़े उत्साह से मनाते हैं। इन प्रमुख लोक उत्सवों की तरह महापुरुषों की जयंती, व्रत, उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे महावीर जयंती है, नरसिंह जयंती है, हनुमान जयंती है, बुद्ध जयंती है। व्रत के उत्सव में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देव झूलनी एकादशी, हरतालिका तीज, पवित्र चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी प्रमुख है। तो दोस्तों ये जो राजस्थान के प्रमुख उत्सव और जो त्यौहार है वो कंप्लीट हो चुके हैं। कल अगला इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसके अंदर जो इसके मेले हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे, और हमारा तीसरा पार्ट जो है 2 पार्टों में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना नहीं भूलें। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कर रहे हैं, स्वस्थ रहें।